चंद दुबे जी, दिनेश प्रताप जी, शैलेंद्र जी हर गली में नहीं जा सकते तो नुक्कड़ सभा कराएं। सबसे बड़ी बात यह है कि शैलेंद्र कुमार जी को एनडीए का प्रत्याशी बना गया तो इक्का दुक्का लोगों में नाराजगी है। सब लोग काम कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। मैं इतना कहना चाहूंगा कार्यकर्ताओं से कि अपना निजी स्वार्थ छोड़ के, सबसे बड़ा है देश, नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ा है देश। आज देश की जो सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो नीतीश कुमार जी के समर्थन से है। आज जो हमारी सरकार देश में चल रही है और बिहार में भी जो हमारी सरकार चल रही है वो भी नीतीश कुमार जी के समर्थन से चल रही है। तो अभी महाराष्ट्र में भी गठबंधन हुआ, दिल्ली के अंदर 70 सीट है, 70 सीट में से हमें गठबंधन को जेडीयू को बुराड़ी की सीट दी है और एक सीट रामविलास पासवान जी को दी है। तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के, जेपी नड्डा जी के जो उन्होंने फैसला लिया है उसको हमें मानना चाहिए। हम उनसे बड़े नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, क्षेत्र में काम हम करते हैं, बुराड़ी में या आसपास जो भी हमारी विधानसभा है, आसपास की विधानसभा है, हम काम करते हैं और हर कार्यकर्ता का काम करते हैं। और कार्यकर्ता कुछ ऐसे भी हैं, 4 काम करा लेंगे, एक नहीं होगा तो उसमें नाराज होकर बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं होता। आज आप गर्व से कह सकते हैं कि जब भी आप किसी अधिकारी के पास आएंगे, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो आपका अलग ही सम्मान होता है। और मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं, जैसे हेमंत बिस्वा जी ने कहा, सबके मुख्यमंत्री ने, जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारे साथ हम उसके साथ। ये चुनाव शैलेंद्र कुमार नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है इस चुनाव, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई आदमी गलत फैसला न ले। पिछले 2.5 साल से मेन रोड की क्या हालत हो गई है, हमारे बच्चों के दम हो गया है, क्षेत्र में पानी नहीं है, पानी मोर का पी रही है। तो इसलिए इस चीज को सोच कर रखें, थोड़ी सी देर का गुस्सा आपकी जिंदगी बर्बाद न कर दे। अभी ये नाला हिरन की तक जाएगा, अगर हमारी सरकार बदली तो ये नाला 6 महीने में हिरन की तक चला जाएगा। अगर हमारा कैंडिडेट नहीं जीता तो ये नाला 7 साल में नहीं जाएगा और आप दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो ये 10 साल में नहीं कर पाई। बीजेपी को मौका दीजिए एक बार। शैलेंद्र जी हम उसी का हिस्सा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, 1 वोट से। इसलिए कोई गलती ना करे और गली गली घूम के मेहनत करे। देश सर्वोपरि है। आज उन्हीं का कैंडिडेट है जो देश चला रहे हैं। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो इस इलेक्शन में इधर उधर गया तो मैं उस कार्यकर्ता से बात भी नहीं करूंगा अपने भी इलेक्शन में। और सबकी रिपोर्ट है, आईबी सबकी रिपोर्ट दे रही है कौन क्या कर रहा है, सीआईडी सबकी रिपोर्ट दे रही है कौन क्या कर रहा है। तो सब ठीक से काम करे, लोगों का भविष्य है। कोई अब की बार टिकट नहीं मिला, अगली बार मिल जाएगा, अब की बार किसी को नहीं मिला, अगली बार मिल जाएगा। अगर क्षेत्र का स्वर्ग बनाना है, बड़े बड़े पार्क बनाने हैं, स्टेडियम बनाना है, तो भाई शैलेंद्र कुमार को वोट दो। कमल का बटन दबाना है, दिल्ली में कमल खिलाना है। बोले भारत माता की शर्मा जी, प्रवासी कहना छोड़ दो। संगठन ने भाषा दी हुई है, प्रभारी हमारे मध्य बड़े सौभाग्य का विषय है, बड़े तेजस्वी नेता हमारे श्रीमान सतीश दुबे जी, जो हमारे भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके कार्यक्रमों के द्वारा आज इस कार्यालय का शुभारंभ हुआ है।
ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान सतीश दुबे जी, हमारे जिले के प्रभारी कृपया करके अपनी बात पूरी करूंगा, शेष हम लोग मंत्री को सुनेंगे। साथियों, हमारे देश में एक बड़ा संकट ये खड़ा हुआ है। कुछ ऐसे दल जो क्षेत्रीय दल हैं, वो सरकारें बनाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और वो देश की सारी डेमोग्राफी को चेंज करने में भी लगे हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। अभी पिछले दिनों एक विषय आप सबके ध्यान में आया होगा कि किस तरह से संभव है हिंदुओं का एक तरफा नरसंहार हुआ। 1978 में 184 हिंदुओं को मारा गया और उनके मुकदमे वापस लेने का काम मुलायम सिंह ने किया। क्षेत्रीय दल इस तरह के काम करते हैं, ये लंबा नहीं सोचते। इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी वहां किस तरह से कर रही है आप देख रहे हो। जय श्री राम का नारा लगाने पर तो उनको सजा होती है, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते वहां। और दिल्ली का क्या हाल हो रहा है वो भी आपसे छुपा देंगे। आम आदमी पार्टी को इंडिया सरकार बनाने का मौका मिला तो उसने जो माहौल बिगाड़ा, शाहीन बाग को भूले तो नहीं होंगे, दिल्ली के दंगे भूले तो नहीं होंगे। और दिल्ली में दंगा तो होता दोनों तरफ का नहीं था, एक तरफा जो हिंदुओं का नरसंहार गया हुआ। और हमारा एक ऐसा ओजस्वी बालक जो आईबी में जॉब करता था, उसको चाकू से गोद कर नाले में डाल दिया गया। और एक ऐसे सरदार जी जो निःशुल्क भंडारा चलाया करते थे, उनको उन्हीं की दुकान के टायरों में जला दिया गया। ऐसे कामों करने वाले लोगों को समर्थन देने वाले केजरीवाल, जिसने कभी ये नहीं कहा कि इन लोगों ने गलत किया, कभी नहीं कहा, उसने कभी नहीं कहा। वो ऐसे कन्हैया को आगे बढ़ाने वाले लोग जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे नारे लगाने वाले लोग कि अब जब हम शर्मिंदा है तेरे गांधी जिंदा है, ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले आम आदमी पार्टी यदि ये लंबे समय तक रही तो दिल्ली नहीं देश का दुर्भाग्य होगा। आने वाली जनरेशन को बचाना है, देश को बचाना है, तो इनका ध्यान तय करिए। यहाँ यदि मेट्रो लेके आए तो बीजेपी लेके आई, बीजेपी की सरकार बनेगी तो यहाँ पर भी ऐसे चमकेगा जैसे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती तो भगवान राम का मंदिर नहीं बन पाता। वहां यदि आज अमन चैन कायम है, गुंडे और बवाली यादव जेल के अंदर है, अल्लामिया को प्यार हो गए या जबी दोज हो गए। यदि अपराधियों पर नियंत्रण करना है, कानून व्यवस्था ठीक रखनी है, तो दिल्ली प्रदेश को चमकाना, तो पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से नहीं है, इस वनवास से बाहर निकलिए। रामचंद्र जी को भी 12 वर्ष का वनवास हुआ था, आपको तो यहाँ 26 साल हुई है। कितना लंबा समय लोगे, कितना लंबा समय तक चलेगा। 2013 में हमारी 32 सीट आई थी, मात्र 4 एमएलए की कमी रह गई, सरकार नहीं बना पाई और तब से कुछ हो गए। फिर हालांकि हम रहे कम से कम भारतीय जनता पार्टी जीतती रही दूसरा था, फिर हम 3 एमएलए जीते, 8 जीते और इस बार हमें कम से कम 50 एमएलए अपने जिताने हैं। उसमें जो माला बने उसमें एक वोट हमारे यहाँ से बनकर जाना आवश्यक है। एक वोट की अहमियत है। यहाँ से हमारे तीर के चुनाव चिन्ह पर जो हमारे शैलेंद्र जी गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको प्रचंड के साथ यहाँ से चुनाव जिताकर भेजेंगे। तो दिल्ली में जो भी नारा लगाया गया, यहाँ से कमल, यहाँ से तीर का बटन दबाएंगे और दिल्ली में कमल हिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।